अब आपको सीधे दिल्ली मुख्यालय लिए चलेंगे, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने जा रहे हैं। और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए थे। मंत्री इस दौरान अलग अलग नेता जो हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी इन तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं। और इसके साथ बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी दफ्तर पर पहुंचे हुए हैं। देखिए, दिल्ली के जो सांसद हैं वो यहां पर मौजूद हैं पहले से। मनोज तिवारी को आप तस्वीरों में देख रहे हैं और तमाम जो दूसरे बड़े नेता हैं वो लगातार पार्टी मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता, नेता, कार्यकर्ता सभी बड़ी संख्या में हैं और जश्न का आज समय है, आज दिन बीजेपी के लिए है। और बीजेपी लगातार, क्योंकि एक लंबे समय से इस प्रयास में थी, कई चुनावों से अपनी जमीन दिल्ली के अंदर तलाशने की कोशिश कर रही थी। मजबूती देने के लिए हर चुनाव के अंदर प्रयास किए गए, लेकिन वो कहते हैं क्योंकि बीजेपी जिस स्टेट के अंदर नहीं आती है या वहां पर सत्ता से दूर है, तो जब तक सत्ता तक नहीं पहुंचती है तब तक वो लगातार प्रयास करती है। और इसी प्रयास में बड़ी सफलता बीजेपी को मिली है दिल्ली के अंदर। अब देश की राजधानी दिल्ली में भी बीजेपी काबिज हो चुकी है। डबल इंजन की सरकार यहां पर काम करेगी। इसमें कई फैक्टर हैं जो कि बीजेपी सत्ता में आई, उसके पीछे कई कारण, और पॉलिटिकल पंडित इस पर भी बात कर रहे हैं कि भाई दिल्ली के अंदर क्योंकि नेगेटिव पॉलिटिक्स जो चल रही थी, क्या उससे जनता त्रस्त हो गई थी? क्या दिल्ली के अंदर शराब घोटाले का जो मसला था वो काम कर गया? क्या यमुना की जल सफाई को लेकर के जो बात थी वो दिल्ली के लोगों को ज्यादा छुई? लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वापस से, दिल्ली मुख्यालय की तस्वीरें आप देख रहे हैं और एक तरफ आप वो तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर जश्न है, खुशी है, एक अलग माहौल दिखाई दे रहा है। और आपको साइड में हम लगातार टैली भी दिखा रहे हैं और कैंडिडेट्स वो जो इस चुनाव के अंदर जिन पर सभी की नजरें आकर के टिकी हुई थी, क्या हुआ, उनका क्या परिणाम रहे हैं, वो लगातार हम आपको उस टैली के जरिए भी दिखा रहे हैं। दिल्ली की अलग अलग सीटों का हाल अभी क्या है वो आप देख रहे हैं। और नीचे की तरफ अगर आप नजर घुमाएंगे तो दिल्ली की 70 विधानसभाओं पर क्या कुल मिलाकर के जो आंकड़ा है वो क्या नजर आया है। देखिए, आप बीजेपी को 48 जो सीटें हैं वो यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आप आम आदमी पार्टी को 22 सीटें, और इस बार भी कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया है। तो पिछले लगातार जो तस्वीरें हैं वो सामने आती रही हैं और एक बार फिर से आपको जरा ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचे थे, आपको इससे पहले भी तस्वीरें दिखाई थी और ये उस वक्त की तस्वीरें जब अमित शाह पार्टी मुख्यालय में पहुंचे थे, उनका आते ही स्वागत किया गया। और आप देखिए, पार्टी मुख्यालय के अंदर जो पदाधिकारी हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी यहाँ पर पहुंचे। हर्ष मल्होत्रा हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद, तमाम जो दूसरे सांसद हैं, मनोज तिवारी हैं। इसमें जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके अंदर एक अलग उत्साह है। और आज सभी की नजरें हैं प्रधानमंत्री के उस भाषण को लेकर के, क्या अगला संदेश होगा। क्योंकि दिल्ली में लोकसभा चुनाव में तो जनता भारतीय जनता पार्टी को चुन करके भेजती थी और लगातार जो सांसद हैं वो चुना करते थे। बीजेपी को लोकसभा में पसंद किया जाता था मोदी के चेहरे को लेकर के, लेकिन विधानसभा में अरविंद केजरीवाल को पसंद किया जाता था। लेकिन इस बार 2025 के चुनाव में यह मिथक टूटा है। और चलिए, परवेश वर्मा इस वक्त क्या कह रहे हैं जरा सुनवाते हैं आपको। किया हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को जाता है कि उन्होंने दिल्ली की चुनावी कमान अपने हाथ में संभाली और धुआंधार उन्होंने प्रचार किया। दिल्ली के सारे कार्यकर्ताओं को जाता है। हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। दिल्ली में पिछले 2-3 दशक से कोई काम नहीं हुए। हमारे सामने चुनौतियां रहेंगी, मगर उसी के साथ में एक हमें एडवांटेज भी रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ मिलेगा और दिल्ली में बहुत सारे काम कर पाएंगे। दिल्ली की जनता को ग्राउंड पे फर्क दिखाई देगा। आपने यहाँ अरदास करी है, गुरु जी का नाम लेके आप शुरू करने जा रहे हैं अपना कार्य, तो पहला क्या कार्य करने की कोशिश आप करेंगे? कोई एक कार्य बताऊंगा तो ठीक नहीं होगा, हजारों कार्य करने हैं। हमारी प्राथमिकता रहेगी दिल्ली का पोल्यूशन कम करना, अनएम्प्लॉयड बच्चों को रोजगार देना, यमुना मैया को साफ करना, दिल्ली में जो भ्रष्टाचार हुए उनके ऊपर में SIT का गठन करना, दिल्ली में ट्रैफिक की और ख़ास तौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अच्छा करना, दिल्ली में नई बसें खरीदना, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों को पक्का करना, दिल्ली में जिन लोगों के पास में, गरीब लोगों के पास में मकान नहीं है उनको मकान देना। बहुत सारे काम हैं। भारतीय जनता पार्टी में हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो तय करते हैं और हमारा विधायक दल है वो तय करता है। तो जो तय होगा वो
हम सभी को मान्य होगा। कैसे देखते हैं अरविंद केजरीवाल का और मान करेंगे, मैं हृदय की गहराइयों से सारे दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई दे। तो आपने देखा ये नई दिल्ली सीट पर बड़ा कड़ा ये मुकाबला रहा और इससे पहले क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सामने सीधे तौर पर चुनौती जो है वो प्रवेश वर्मा ने दी थी और इसको लेकर के जो तस्वीरें हैं और आंकड़ा जो सामने आया है वो बेहद हैरान करने वाला भी था। हालांकि शुरुआत में ही कई सीटों को लेकर के ये बात नजर भी आ रही थी कि टक्कर बड़ी कांटे की है, लेकिन इतना अंतर आना ये वाकई में एक वेव के तौर पर काम किया, क्योंकि 7 से लेकर के 48 सीटों तक के इस सफर में बीजेपी के सामने क्योंकि एक संयम भी था, कार्यकर्ताओं में एक धैर्य भी बना हुआ था, क्योंकि लोकसभा में जब सपोर्ट मिलता था विधानसभा में आकर के वो कहीं गौन हो जाता था। वो सीटों के अंदर जो वोट परसेंटेज है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता था, लेकिन इस बार वो करिश्मा हो पाया है और उसके कई कारण भी हैं, उसको लेकर के भी बात करेंगे। लेकिन लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए, आपको अलग अलग जगहों से ये 2 तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ पार्टी मुख्यालय की वो तस्वीर है जब इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इसके लिए बाकायदा पार्टी मुख्यालय के अंदर पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो सभी इंतजार कर रहे हैं और सभी की नजरें इस बात को लेकर के हैं कि आज प्रधानमंत्री का क्या संदेश होगा। क्योंकि जब देश की राजधानी दिल्ली के अंदर आकर के अलग अलग राज्यों में जीत का संदेश प्रधानमंत्री दिया करते थे, लेकिन वहीं इसी दिल्ली के अंदर विधानसभा में वो नहीं जीत पा रहे थे, तो ये एक कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए टीस वाली स्थिति थी, एक मुश्किल भरा वो बात भी थी और ये एक चिंता की बात भी थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन इस पर काम किया गया और कई इसमें भूमिका भी रही है। इसमें जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट शामिल की गई, उसका बड़ा फैक्टर इसमें काम किया। अलग अलग राज्यों के जो प्रभुत्व वाले लोग थे उनको इसमें शामिल किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिनकी दिल्ली के लोगों के बीच में अच्छी खासी पैठ है, उनकी पकड़ है, उनको स्टार कैंपेनर की उस लिस्ट के अंदर शामिल किया गया। भजनलाल शर्मा ने दिल्ली की कई सीटों पर जाकर के कैंपेन किया, प्रचार किया, भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके पक्ष में जो वोट करने की अपील की और इसका फायदा भी मिला है। दिल्ली की 11 सीटें ऐसी थीं जिस पर भजनलाल शर्मा ने जाकर के कैंपेन किया, डोर टू डोर लोगों से बात की, जनसभाएं की, नुक्कड़ सभाएं की और इसका जो परिणाम है आप देख रहे हैं, क्योंकि कई इसमें फैक्टर काम करते हुए दिखाई दिए। इसमें स्टार प्रचारकों की लिस्ट, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को शामिल करना और इस स्ट्रैटेजी के तहत अगर देखा जाए तो बीजेपी बहुत हद तक कामयाबी बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दी है। कई इसमें कनेक्शन थे, क्योंकि दिल्ली के लोगों से लगातार मिलना, भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के, आप सरकार की जो भ्रष्टाचार को लेकर के जो आरोप थे उसको लगातार बताना लोगों के बीच में जाकर के, और अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो कौन से बड़े काम हैं वो लगातार लोगों के बीच तक पहुंचाना, ये वो बड़े फैक्टर थे जो कि इस चुनाव के अंदर काम करते हुए दिखाई दिए। और ये एक बड़ी बात जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अक्सर हर कैंपेन के अंदर दिल्ली के चुनावों के अंदर कहते हुए वो नजर आए और इसका इंपैक्ट भी हुआ। और यही एक नतीजा है कि आज बीजेपी जो है 48 सीटों तक आ पहुंची है, बहुमत के आंकड़े से काफी आगे जो भारतीय जनता पार्टी है वो पहुंच करके नजर आती है और भारी मतों से ये बीजेपी की जीत हुई है। पीएम मोदी दिल्ली की जीत पर कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करेंगे, उनको संबोधित करेंगे, उनसे बात करेंगे और अब से कुछ ही समय बाद जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय, और इसीलिए प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए एक बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहां बीजेपी मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं। आप देखिए सड़कों पर जहां भी आप जाएंगे वहां पर जश्न ही जश्न इस वक्त नजर आ रहा है कई जगहों पर। और देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने एकजुट होकर के पूरा चुनाव लड़ा। इसमें कई ऐसे नेता थे जो कि दूसरी पार्टी से आकर के उनको बीजेपी से टिकट भी मिली और इसका शुरुआत में आकलन ये भी किया जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे नुकसान हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कार्यकर्ता निराश हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कार्यकर्ताओं ने एक साथ एकजुट होकर के पूरा चुनाव लड़ा और इसका नतीजा यही था कि जो सीटें हैं वो 48 तक पहुंच चुकी हैं। और लगातार हम आपको टैली भी दिखा रहे हैं, ये टैली आप देखिए, वजीरपुर हो, मॉडल टाउन हो, ये सभी सीटों पर जो है जो जीत है वो यहां पर मिलती हुई नजर आई है। आप देखिए वेस्ट दिल्ली के अंदर एक क्योंकि पहले वहां पर ज्यादा स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन वहां पर इस चुनाव के अंदर जो परिणाम आए उसके अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर भी कई सीटें ऐसी हैं जहां पर
भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। गोंडा की एक विधानसभा है, इसके साथ करावल नगर की सीट है, मुस्तफाबाद की सीट है। अब देखिए कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जो दूसरी पार्टियां थी, यानी कि कांग्रेस हो गई और AIMIM, जो कुछ सीटों पर जहां चुनाव लड़ा तो वहां पर उसने ध्रुवीकरण का जो फैक्टर था उसमें वो काम करता हुआ दिखाई दिया। आम आदमी पार्टी का जो वोटर था, जो वोट करता हुआ आ रहा था वोटर, वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जाता हुआ नजर आया और इसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिला। जहां पर कांग्रेस ने अच्छी फाइट लड़ी है या जहां पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट रहे, उन्होंने जहां पर कड़ा मुकाबला दिया, उससे डेंट सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को हुआ और इसका यही परिणाम है कि इसका जो फायदा है वो बीजेपी को मिलता हुआ नजर आया है। अब आपको अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये एक तरफ आप बीजेपी मुख्यालय की वो तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आपको वो जीत की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जीत का जश्न मनाते हुए जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ वापस से वही इंतजार भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो जो है उनका स्वागत किया जाएगा। और इसमें क्योंकि बहुत हद तक जोर लगाया गया, इसमें पहले क्योंकि चेहरे का चुनाव भी बनाया गया, आम आदमी पार्टी बार बार ये कहती रही कि भाई आप बताइए कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन है, आप CM फेस अनाउंस नहीं कर रहे हैं। बार बार इसको लेकर के काउंटर किया जाता रहा था, बार बार सवाल उठाए जाते रहे, लेकिन बीजेपी ने बड़े सधे हुए अंदाज में इस चुनाव को लड़ा, बिना चेहरे के ही इस चुनाव के अंदर जीत हासिल की। और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोजेक्शन था, वो एफर्ट जो है वो इसमें काम आया है। और अब सवाल ये कि आगे क्या, क्योंकि यहां से अब अगले जो बाकी देश के अंदर जो बाकी राज्य हैं वहां पर भी चुनाव हैं, बिहार में चुनाव है, तो इसका इंपैक्ट क्या वहां पर भी नजर आएगा। और अब आप देखिए, अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो इंडिया अलायंस की स्थिति अब क्या होगी। क्या अरविंद केजरीवाल पहले जिस मजबूती के साथ खड़े हुए थे, जहां पर पहले कांग्रेस पार्टी अपने अलायंस के साथ जिस दबाव के साथ डील करती थी, वहां पर क्या परिस्थितियों में परिवर्तन आएगा। क्या अब दिल्ली के इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और खास करके अरविंद केजरीवाल जब अपनी सीट गंवा देते हैं, अपना स्टेट खो देते हैं, तो क्या उसके बाद इंडिया अलायंस के अंदर उनकी उतनी वर्चस्व रह पाएगा या उनका उतना दबदबा रह पाएगा, उनका प्रभाव रह पाएगा, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन वही दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर मिली इस जीत को लेकर के बहुत सारी तस्वीरें हैं और बहुत सारे पैमाने भी हैं, अलग अलग आकलन इसमें लगातार किए जा रहे हैं। हालांकि एक सीट जो कि जिसको लेकर के कहा जा रहा था, आतिशी अपनी सीट जो है जीत जाती है, हालांकि ज्यादा मार्जिन नजर नहीं आया, लेकिन उसके पीछे भी एक बड़ा कारण दिखाई देता है। उसमें रमेश बिधूड़ी की जो छवि थी, शायद वो थोड़ा सा उनके लिए नुकसानदायक साबित हुई, लेकिन उसके अलावा जितनी आप सीटें देखेंगे वहां पर बड़ा परिवर्तन हुआ है। अब आप देखिए, जैसा कांग्रेस पार्टी जब आम आदमी पार्टी आई थी, चुनाव लड़ा था, उसके बाद जो अप्रत्याशित तरीके से जीत हुई थी, वो कुछ उस तरीके की परिस्थितियां, मुख्यमंत्री हार गए थे, कैबिनेट के कई मंत्री हार गए थे, तो वैसा ही कुछ चुनाव इस बार भी दिल्ली के अंदर होता हुआ नजर आया। ये आप देखिए, अब वापस से आपको तस्वीरें दिखाते हैं जश्न की, और साथ ही साथ यहाँ जश्न मनाया जा रहा है। कार्यकर्ता जो हैं वो पटाखे जलाते हुए नजर आ रहे हैं, उत्साह में हैं। और दूसरी तरफ आपको बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें भी लगातार आपके सामने हैं, जहां पर इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी आएंगे और वो आकर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी को आप देख रहे हैं इससे पहले जो है, क्योंकि आप थोड़ी सी हलचल यहाँ पर नजर भी आ रही है। कई नेता, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और माना जा रहा है कि अब से कुछ ही समय बाद जब प्रधानमंत्री आएंगे, वहां से एक बड़ा संदेश मिलेगा, वहां से एक बड़ा मैसेज होगा, जो कि दिल्ली बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए ही नहीं बल्कि देश भर के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो कैडर है, उनके लिए एक बड़ा संदेश होगा, ताकि बाकी राज्यों में भी, क्योंकि बिहार का चुनाव भी है और अगला कुछ इसमें पॉलिटिकल पंडित ये भी कहते हैं कि ये तो सिर्फ सेमीफाइनल था, दिल्ली का जो चुनाव था वो सेमीफाइनल, और फाइनल मुकाबला अभी बिहार में होना है।
What do you have to say about it? बनाई उसके वजह से वो कामयाबी मिली है। और इस बार ये भी रहा कि सबसे खास बात रही कि सब ने मिलकर जो है वो चुनाव लड़ा। बटी हुई कहीं पर भारतीय जनता पार्टी नहीं दिखी। यही वजह है कि कई सारी महिलाओं को भी जो है वो चुनावी मैदान में उतारा। मनोज तिवारी देखिए पूर्वांचल के एक बड़े चेहरे के तौर पर, नेता के तौर पर उभरे हैं। इन्होंने ईस्ट दिल्ली में जहां पर पूर्वांचलियों का गढ़ है वहां पर धुआंधार एक का चुनाव प्रचार किया। और आप देखिए जो दिल्ली में तमाम सारे जगहों से मनोज तिवारी और रवि किशन चुनाव प्रचार उनके हलकों में पूर्वांचलियों के बीच करें, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। खुद मनोज तिवारी ने तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा जो रैलियां हैं, पद यात्राएं हैं, रोड शो हैं, उसको यहाँ पर किया। रवि किशन जो कि गोरखपुर के सांसद हैं, वो भी यहाँ दिल्ली में तो बहुत दिन रहे। ये देखिए कमलजीत सहरावत जो कि एक महिला सांसद हैं, जाट हैं, वो जो बाहरी दिल्ली से ये सांसद हैं, ये भी मौजूद हैं। बांसुरी सुराज खुद जो है वो तेज तर्रार महिला युवा नेता है, सांसद हैं, ये भी मौजूद हैं। तो ये सारे लोगों ने मिलकर जो है एक बहुत ही आक्रामक सियासी प्रचार किया। तमाम सारे जो सियासी लीडर हैं जो अपने उत्तेजक बयानों की वजह से जाने जाते हैं, उन सारे नेताओं को भी कहा गया कि आप इस चुनाव में संयमित भाषा का परिचय दीजिए। यही वजह है कि रमेश बिदुड़ी ने जो पहले एक बयान दिया था प्रियंका गांधी को लेकर, उसके तुरंत बाद में वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि इस तरीके से उनको नहीं कहना चाहिए। और जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का उनके ऊपर में दबाव पड़ा तो उनको माफी तक मांगनी पड़ी है। तो इस चुनाव को बीजेपी ने बहुत ही सकारात्मक रखने की एक योजना बनाई थी। ये देखिए ऊपर कमलजीत सहरावत, योगेंद्र चंदौलिया एक दलित नेता यहाँ के एक बड़े नाम हैं और सुरक्षित सीट पर जो है वो योगेंद्र चंदौलिया सांसद हैं, ये भी दिख रहे हैं। रामवीर बिदुड़ी गुर्जर जो है जो नेता ये माने जाते हैं, सांसद हैं, दक्षिणी दिल्ली के सांसद हैं, ये भी मौजूद हैं। तो इस तरीके से जातीय और सामाजिक समीकरण को भी भारतीय जनता पार्टी ने साधने की कोशिश की। और आप देखिए सुरक्षित सीटें दिल्ली के अंदर 12 हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 14 अनुसूचित जाति के लोगों को मैदान में उतारा। आप सोचिए कि दुष्यंत गौतम जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं, एक बड़ा पद होता है संगठन में, दूसरे नंबर का पद होता है, खुद दुष्यंत गौतम को करोल बाग से उतारा था। रमेश बिदुड़ी, प्रवेश वर्मा, तो ये सारे बड़े दिग्गजों को जो है वो मैदान में उतारा। सतीश उपाध्याय जो कि कई सारे राज्यों के वो सह प्रभारी हैं, बाहर जाते रहते हैं, उनको भी बुलाकर उन्होंने यहाँ से मालवीय नगर से चुनाव लड़वाया। तो एक इस तरीके से पूरी चुनावी रणनीति तैयार की गई, जिससे जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको तो तरजीह मिले ही, लेकिन सामाजिक और हर वर्ग अपने को उस चुनाव प्रचार से जुड़ा पाए, ये भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की थी। अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं अब नई सरकार के ऊपर में, क्योंकि बहुत सारे जो वायदे हैं वो आम लोगों से किए गए हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई, मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? मुख्यमंत्री मैं प्रवेश वर्मा को प्रेफर करूंगा। प्रवेश वर्मा के विचार हमने आज सुबह ही सुने, जिसमें सबसे अच्छा मुझे यमुना रिवर फ्रंट लगा। सफाई भी हो जाएगी और दिल्ली वालों के लिए एक जगह मिल जाएगी जहां वो अपना इवनिंग बिता सकते हैं। यमुना रिवर फ्रंट यमुना की सफाई का मुद्दा दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा जो है रहा। खुद प्रवेश वर्मा उन्होंने सांकेतिक रूप से अरविंद केजरीवाल का पुतला जो है वो यमुना के अंदर डुबाया, और आज भी उन्होंने कहा कि रिवर फ्रंट साबरमती नदी की तर्ज पर जो है रिवर फ्रंट बनाया जाए। कुछ और लोगों से इतना डिजर्व करती है। कहाँ से हैं आप? मणिपुर से। मणिपुर से? ओहो, तो मणिपुर से यहाँ हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? मणिपुर में। अच्छा, मणिपुर से आए हैं। दिल्ली के आप हैं। दिल्ली का कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? ये तो भाजपा शीर्ष नेतृत्व तय कर लेगी। जो भी बनाएगी हमें मंजूर है, जो भी रहेगी हमें अच्छा है। ऐसे हम चाहते हैं परवेश साहिब सिंह वर्मा बने। हाँ। ये सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन फिर भी आप अनुशासन देखिए कि सारे लोग यही कह रहे हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उसी को मानेंगे। यानी बड़े नेता बनने की सारे लोग राह पर हैं। अब तो यहाँ देखिए ये कितना संयमित तरीके से जो कार्यकर्ता भी हैं, न सिर्फ नेता बल्कि कार्यकर्ता भी उसी लहजे में
बात भी कर रहे हैं। हालांकि देखिए, लोगों के मन में बहुत सारे लोग भी होते हैं, नेता भी हैं। प्रवेश वर्मा का नाम ज़रूर लिया जा रहा है और साथ ही साथ इसमें कई तरीके की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और लगातार जो नेता हैं, पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, वो सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और साथ ही साथ मनजिंदर सिंह सिरसा, आप देखिए, इनको भी जीत मिली है, ये भी पहुँचे हुए हैं पार्टी मुख्यालय में। और ये क्योंकि कई ऐसी सीटें थी जहां पर बड़ा टफ ये मुकाबला नजर आया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे चुनाव आगे बढ़ता चला गया, वहां पर एक तरफा ये जो है चुनाव, हालांकि नहीं कहा जा सकता क्योंकि बड़ा कांटे का मुकाबला रहा, लेकिन जो सीटों, जो परिणाम सामने आया है, जो सीटें, जो नंबर सामने आई हैं, वो अलग दिखाई दी। चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, जरा सुनवाते हैं आपको। पूर्वांचल के लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं, उनको इस बात का एहसास हुआ कि एक ऐसी सरकार जो सिर्फ बहाने बनाती है, और दूसरी तरफ एक डबल इंजन की सरकार जो तुरंत हम लोगों को लाभ देगी, हम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। इस सोच के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार को दिल्ली में चुनने का काम किया। दिल्ली भारत की राजधानी है और इस राजधानी का वो मान सम्मान बरकरार रहे, इसके लिए जरूरी था कि दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। मैं दिल्ली की जनता का खास तौर पर धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक सही सोच वाली सरकार को चुनने का काम किया और आने वाले समय में ये विश्वास मैं दिलाता हूं कि दिल्ली एक आदर्श राजधानी के तौर पर, एक मॉडल के तौर पर उभर कर आएगी। इस सोच के साथ अब हमारी सरकार यहां पर कार्य करेगी। लेकिन आपने देखा कि दिल्ली के जो चुनाव का सबसे बड़ा चेहरा पूरी राजनीति को बदलने आए हैं, ये सब कहकर आए थे, वही चुनाव हार गए। देखिए, जब इसको आप कैसे देखते हैं? जब आप अपनी बातों में ही विरोधाभास रखते हैं, आपको क्यों दिल्ली की जनता ने नए होने के बावजूद, कोई राजनीतिक परिचय ना होने के बावजूद, दिल्ली के लोग क्यों आपके साथ जुड़े? वो सोच के साथ जुड़े जो कि अन्ना जी के द्वारा दी गई थी। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, आप सादगी की बात करते थे, आप अपने हाथ में उन भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट लेकर घूमते थे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। आज आप ही उन घोटालों में लिप्त हो गए, आज आप ही जेल गए हैं भ्रष्टाचार के आरोपों में। भले वो शराब घोटाला हो, बस की खरीदी में होने वाला घोटाला हो, क्लिनिक्स में होने वाला घोटाला हो, अलग अलग विभागों में होने वाला घोटाला हो, आज उंगलियां आपके ऊपर उठने लग गई। जिस सादगी का आप परिचय देते थे, खुद आप। तो चिराग पासवान को आपने सुना और दिल्ली में इस नतीजे को लेकर के, इस परिणाम को लेकर के उनका भी विश्लेषण है। उनका ये कहना था कि जो वादे करके एक नई नवेली पार्टी आई थी, उसको क्यों दिल्ली की जनता ने चुना था, उस विचार को चुना था, लेकिन जब उन विचारों पर काम नहीं हुआ, विरोधाभास हुआ, जब ये कहा गया कि सादगी से काम होना चाहिए, लेकिन वो नहीं किया गया। भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल उठाए थे उन्होंने पिछली सरकार पर, लेकिन भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर के उन्होंने गठबंधन में सरकार बना ली पहली, और उसके बाद खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। ये कुछ ऐसे बड़े फैक्टर थे जो कि यहां अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काम करते हुए दिखाई दिए। काफी लंबा समय दिल्ली के लोगों ने दिया, काफी लंबा समय जो है दिल्ली के लोगों ने इंतजार भी किया कि शायद परिवर्तन होगा, शायद कोई बड़ा जो काम है वो दिल्ली के अंदर दिखाई देगा, लेकिन सिर्फ जो है वो विरोध की राजनीति यहाँ पर दिल्ली के लोगों को नजर आई और उसका परिणाम आज आप इन आंकड़ों के जरिए देख पा रहे हैं। और ये वापस से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली मुख्यालय की, जहां पर इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का। और देखिए, हलचल हो रही है और वहाँ पर क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी और ज़्यादा मजबूत कर दी गई है और ये देखा जा रहा है कि देखिए, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो कि तस्वीरों के जरिए नज़र आ रहे हैं, मनोज तिवारी के साथ उनकी मौजूदगी है। और यहाँ एक खास बात ये भी है, आप देखिए, कार्यकर्ताओं से, दिल्ली के लोगों से जब बात की जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है कि भाई आपके दिल में क्या है, आपके दिल में कौन नेता है जिसको आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, किसको चाहते हैं? तो उनका पहले तो यही जवाब है कि भाई जो पार्टी आलाकमान तय करेगा वही सर्वोपरि होगा, लेकिन अगर आप हमसे पूछिएगा तो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का नाम अक्सर लोग ले रहे हैं। लेकिन बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी रही है, बीजेपी की जो पॉलिसी रही है, उसमें कई ऐसे बड़े चौंकाने वाले, कई राज्यों का आपने परिणाम देखा। देखिए, खुराना साहब इस बार, क्योंकि ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला था इसमें, और उनको भी इस चुनाव के अंदर उतारा गया और बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है। शुरुआत से ही वो लीड लेते हुए चलते गए थे और उसके बाद में जो परिणाम है उनके पक्ष में आया। तो ये कई ऐसे नेता हैं, और जैसे कि बता भी रहे थे हमारे सहयोगी रवीश कि दिल्ली के अंदर, इस चुनाव के अंदर एक बड़ी मजबूत स्ट्रैटेजी के साथ चुनाव के अंदर प्रत्याशियों का चयन किया गया था।
बहुत सोच समझ करके नेताओं को मैदान में उतारा गया था और उसके बाद उसका जो परिणाम है वो यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। और ये वापस से ये लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और साथ ही साथ इसमें चाहे केजरीवाल सरकार के कई ऐसे बड़े काम थे जिसमें वो कहते रहे कि भाई हम जो है एक सादगी भरे अंदाज में काम करना चाहते हैं, हमारी सरकार जो आम आदमी की सरकार होगी। लेकिन कई ऐसे प्रोजेक्शन जिनके बारे में जूम किया गया था कि बड़ा बदलाव होगा, लेकिन उतना ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया, बल्कि भ्रष्टाचार का एक आरोप ज़रूर लगा। और ये भी कहा गया कि भाई जब शुरुआत हुई थी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के, जब अनाउंस हुआ था, डेट डिक्लेयर हुई थी, तो वहाँ से जो है कई लोग कहते हैं कि बीजेपी जो है बहुत नीचे थी, वहां से जीरो से शुरुआत की थी। आम आदमी पार्टी को एक अपर एज था और अपर एज के बावजूद, क्योंकि बहुत आश्वस्त थी भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव को लेकर के, लेकिन उससे ज्यादा अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी थी, क्योंकि झारखंड में जो परिणाम आए थे उससे उनको ये अनुमान था कि एक जो सिंपैथी वेव है वो उनके साथ भी रहेगी। और झारखंड में जैसा हुआ, हेमंत सोरेन को बड़ी सफलता मिली थी, तो ऐसा ही कुछ दिल्ली के चुनाव में भी होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जब परिणाम सामने आए हैं तो ऐसा हुआ नहीं। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता चला गया वैसे वैसे आम आदमी पार्टी जो अपने एजेंडे हैं, अपने मुद्दे हैं, उन्हीं में घिरती हुई नजर आई और एक बड़ा सेटबैक आज जब नतीजे सामने आए हैं उसके अंदर दिखाई दिया। ये अब आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीर है जब लगातार कई नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तस्वीरों के अंदर आप देख पा रहे हैं। जब वो पहुंचे पार्टी मुख्यालय में, उनका स्वागत किया गया और यहाँ पर दिल्ली के जो सांसद हैं वो उनके स्वागत के लिए पहुंचे, कई कार्यकर्ता पहुंचे और दूसरी तरफ अमित शाह भी यहाँ तस्वीरों के अंदर देख पा रहे हैं। जब पार्टी मुख्यालय में पहुंचे तो मनोज तिवारी का जो है उनसे जो है मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। उसके साथ साथ पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जो यहाँ पर हैं वो लंबे समय से डटे हुए हैं। अब लोगों की, आप यहाँ पर जब हमारे संवाददाता वहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, जब लोगों से बात भी कर रहे हैं तो अलग अलग बातें भी हैं, लेकिन सभी का एक कहना ये ज़रूर है कि पार्टी आलाकमान जो तय करेगा वही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। और बिना चेहरे के आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर आप देखिए बड़ा चौंकाने वाला जो नाम है वो अनाउंस किया। राजस्थान के अंदर भी जो पहली बार के मुख्यमंत्री थे, विधायक थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो ऐसे जो है सेम इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी किया गया। और ये जो सिलसिला है दिल्ली के अंदर भी क्या लागू होता है, इस पर सभी की नजरें हैं। बड़ी पेशकश लगातार जारी है, बड़ी तस्वीर बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ।